सुविचार, पढ़ने वाला बच्चा सोचने वाला वयस्क बनता है। 1. राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और विदित गुजराती, एथलीट तेजस्विन शंकर और बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद व त्रिशा जौली शामिल हैं। वहीं इस बार किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं मिलेगा। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। 2. असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और गरिमा के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी। इससे राज्य में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और POCSO नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार और करियर मार्गदर्शन के लिए युवा अधिकारिता और कल्याण विभाग भी बनाया है। 3. सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए 31 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 10 राज्यों में उत्पादन इकाइयां लगेंगी और 10,000 नई नौकरियां मिलेगी। इन परियोजनाओं से 82,243 करोड़ रु के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादित होंगे। 4. महाराष्ट्र सरकार ने सांप के काटने स्नेक बाइट को अधिसूचित बीमारी घोषित किया। अब सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और डॉक्टरों को स्नेक बाइट के हर संदिग्ध या पुष्ट मामले और उससे होने वाली मौत की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य मामलों की सटीक निगरानी, समय पर इलाज और एंटी स्नेक वेनम की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 5. 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार PM केयर्स फंड को मिलने वाले घरेलू दान में 30% की कमी आई। इस साल घरेलू दान 479 करोड़ रु रहा, जबकि पिछले साल 681 करोड़ रु मिला था। विदेशी दान भी 18% घटा है। बैंक ब्याज के कारण फंड का कुल बैलेंस 8,452 करोड़ रु हो गया। PM केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। 6. रक्षा मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 405 रणनीतिक वस्तुओं की छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की। इसमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI इंजन के पुर्जे और रडार जैसे उपकरण शामिल हैं। अब इनका उत्पादन और खरीद भारतीय उद्योगों से ही की जाएगी। 7. दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के साथ उत्कृष्ट सेवा के लिए 210 भारतीय पीसकीपर्स को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2026 तक 1775 कर्मियों के साथ भारत UNMISS में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता था। भूल सुधार, 19 अगस्त यानी बुधवार के नॉलेज टेस्ट में सवालों के जवाब कुछ संस्करणों में गलत प्रकाशित हो गए थे। पहले सवाल, संसद में चर्चा के लिए पेश प्रस्तावित कानून का सही जवाब बिल है। वहीं दूसरे सवाल, 1995-2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे मेट्रोमैन का सही जवाब डॉक्टर E. श्रीधरन है। इस गलती से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।